नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। देखिए, आज कांग्रेस की जय हिंद सभा, रादर आप सरकार की ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिसाइड किया गया था कि पूरे देश के कुछ सिटीज़ में इस तरह के कार्यक्रम होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और आज शिमला के पीटर हॉफ की जो होटल है उसके लॉन में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या क्या बातें आज हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस फैसले का जो एक तरह से किस फैसले की निंदा की गई है और जो शिमला समझौता है उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है, ये जानकारी आज इस बुलेटिन में आपको देंगे। और साथ में बात करेंगे आज के बाकी मामलों की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कैबिनेट की बैठक आ गई है और कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि कल ये बैठक होगी। आज उस पॉसिबल एजेंडा पे बात करेंगे और राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को सैलरी और पेंशन टाइम पर इस महीने जो शेड्यूल है ऑन शेड्यूल रहेगी, उसको लेकर एक आज जो निर्णय है वो बताएंगे आपको। कोर्ट गए हैं संजीव गांधी एसपी शिमला फिर से अपील में, और अभी निजी कैपेसिटी में गए हैं, याचिका दायर हो गई है, इसकी थोड़ी अपडेट आपको देंगे। सीबीआई स्पॉट पर चली गई है, कहां पर ये लोग गए हैं केस का रिकॉर्ड लेने से पहले, वो जानकारी आपको देंगे। जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल आ रहे हैं, कहां आएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, वो बात करेंगे। टीजीटी भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन जेबीटी की जानकारी आज साथ में आपको देंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर एक नई डिमांड आई है। एचपीईआरसी चेयरमैन के साथ साथ अब राज्य सूचना आयुक्त के पद को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि आवेदन इसके लिए ले लिया गया है। एचपीयू को बहुत जल्दी नया कुलपति मिल जाएगा, ये भी एक खबर है। और हिमाचल में जो मौसम कैसा रहने वाला है अगले दिनों में, ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। मौसम की जहां तक बात करें, आज सुबह बहुत सारे क्षेत्रों में आपने एक तरह से मॉनसून की तरह बारिश देखी है, और सुबह सुबह ही जो दोबारा से अंधेरा हो गया उसके बाद कई जगह नुकसान भी हुआ है, और इस नुकसान की भी आपको जानकारी देंगे। शिमला के कई क्षेत्रों में तो हालत ये थी कि बच्चे तक स्कूल नहीं जा पाए, और क्योंकि इस तरह की मूसलाधार बारिश सुबह सुबह हो गई, इसके कारण जो एक स्थिति होती है एक तरह से, जहां बड़े सारे उपनगरों से शिमला में भी इस तरह की शिकायत मिली है, जहां एक तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इन सब चीज़ों के साथ जो कल कैबिनेट है वो मामला महत्वपूर्ण है, और इस बुलेटिन में कैबिनेट से संबंधित घटनाओं का जिक्र भी करेंगे। मौसम विभाग की बात करें तो अभी जो फोरकास्ट है उस फोरकास्ट में ये कहा गया है कि आने वाले एक दिन और अभी जो मौसम इस तरह से रहेगा मौसम की, फिर से वो गस्टी विंड्स के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। और जो वार्निंग है आगे फोरकास्ट की, उस वार्निंग हैवी रेनफॉल एक्टिविटी लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में शिमला इसमें नहीं है। 1 जून को सोलन, शिमला और सिरमौर की तरफ को ज़्यादा असर रहेगा, और 31 मई को जो है वो चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू की तरफ को असर रहेगा। तो ये वार्निंग अभी तक की जो मौसम विभाग की तरफ से है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, देखिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है 1 जून के लिए, और 1 जून का जो ऑरेंज अलर्ट है ये सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए है, जबकि 31 से लेकर 3 जून तक येलो अलर्ट अभी है पूरे प्रदेश में। तो आप ये समझिए कि 4 जून को मौसम दोबारा से खुलने की संभावना बनेगी। अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी जो स्थितियां हैं मौसम की इसी तरह से चलती रहेंगी। जहां तक बात है जो एचपीयू के नए वीसी की, देखिए 2 या 3 रोज पहले आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन गए थे, गवर्नर से मुलाकात हुई, ये प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, और ये उस दौरान की बात है जब मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की थी जो इसको लेकर थी, खासकर ये जो दिल्ली से लौटने के बाद जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर जो मीटिंग थी जिस दिन, और गवर्नर से ये मुलाकात प्री शेड्यूल थी, उस दिन वो जा नहीं पाए, उसके अगले दिन गवर्नर राजभवन गए थे और वहाँ फिर चर्चा हुई। इस चर्चा में एक सहमति बन गई है, क्योंकि अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, लास्ट अक्टूबर में एचपीयू के वीसी को लेकर,
और उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि कुलपति किसको लगाना है। जो इसकी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है उसमें मुख्य सचिव की जगह फिर भेज दिया था चंडीगढ़ इंटरव्यू लेने के लिए राम सुभग सिंह को, जो एडवाइज़र टू सीएम है, और उसमें फिर उन्होंने इंटरव्यू लिए, लेकिन फाइनल चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि सहमति नहीं बनी थी। इस बार मुख्यमंत्री जब गवर्नर से मिले हैं तो उसके बाद आपसी सहमति बन गई है, और अच्छी बात यह है कि जल्दी ही ये अनाउंसमेंट होने वाली है कि जो कब तक जो नया कुलपति है वो एचपीयू को मिल जाएगा। ये एक सूचना ऐसी आ रही है। अब बात करेंगे दो नए पदों की। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन या चेयरमैन का पद विज्ञापित होने वाला है, फाइल मूव हो गई है, और इसको लेकर 65 साल अधिकतम या 5 साल मैक्सिमम मिलते हैं, जो भी पहले आ जाए, और इसके लिए जो सीनियर अधिकारी हैं उनमें भी रेस रहती है। लेकिन इसके साथ एक और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद विज्ञापित हो गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने इसको लेकर एडवर्टीजमेंट जारी कर दी है। इस एडवर्टीजमेंट में ये कहा गया है कि 19 तारीख से 17 जून है, 17 जून तक आवेदन किया जा सकता है इस पद के लिए। और इस पद के लिए जो बाकी जो प्रक्रिया है वो पूर्व निर्धारित पहले की तरह ही है। तो ये 2 पद हो गए। अब जो सूचना आयोग में भी एक पद खाली हो रहा है, और एक मैंने आपको ईआरसी का कल बताया था। अब अगली बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर। फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि इनके तरफ से एक डिमांड आई है, और आज इन्होंने एक बात रखी है कि जो डीपीई के पद हैं वो मर्ज स्कूलों से ख़त्म ना किए जाएं, खासकर जहां गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल मर्ज हो रहे हैं या एक स्कूल बन रहा है उसका, तो उसको ख़त्म ना किया जाए। दूसरी बात, इन्होंने ये तर्क दिया है कि अगर आप पद ख़त्म कर देंगे, इस पद ख़त्म करने के बजाय डीपीई के पद जो हैं उन स्कूलों में दिए जाए जहां छात्रों की संख्या जहां अच्छी है और एडमिशन वहां अच्छी हुई है। ऐसे 400 के आसपास स्कूल हैं जहां शारीरिक शिक्षा विषय बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां शारीरिक शिक्षक टीचर नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि हाई कोर्ट ने प्रमोशन से भी 23 मार्च को स्टे हटा दिया है, और नई भर्ती को लेकर जो स्टे लगा था वो भी हट गया है। तो इसको जल्दी से दोबारा से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि जो बाकी चीज़ें हैं उनको लेकर जल्दी निर्णय हो सके और शारीरिक शिक्षकों के जो खाली पद हैं उनको भरा जा सके। ये डिमांड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की तरफ से की गई है। अब बात करते हैं टीजीटी भर्ती आवेदन और जेबीटी को लेकर, और ये बात इसलिए क्योंकि आज से टीजीटी के आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 37 पदों के आसपास जो भर्ती शुरू हुई थी। आज शिक्षा मंत्री चौपाल में थे, जो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत, और चौपाल के ननहार गांव में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 1900 प्रिंसिपल रेगुलर किए, फिर इन्होंने कहा कि हमने 937 टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, पीजीटी के 700 पद भर दिए, प्री नर्सरी टीचर के 6200 पद भरे जा रहे हैं, और बैच वाइज 3800 पद भरे गए हैं। लेकिन इसके साथ टीजीटी की अगर बात करूं तो आज से आवेदन शुरू हुए हैं। राज्य चयनाओं के ओटीआर पर ऑलरेडी अभी तक 23,000 से ज़्यादा की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, और अब ये आवेदन शुरू हो रहे हैं आज से। इन आवेदनों की फ्रिक्वेंसी को राज्य चयन आयोग मॉनिटर कर रहा है, और ये डाटा भी मांगा गया है राज्य चयन आयोग ने अपने डिपार्टमेंट से कि इससे पहले जब टीजीटी की भर्तियां होती हैं जिसमें तीनों स्ट्रीम आ जाएं एक साथ, आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल, तो कितने आवेदन आते हैं, क्या ये आवेदन 1 लाख तक आ जाएंगे या इससे कम होंगे। इसलिए जब तक ये फिगर नहीं आता उसके बाद फिर आयोग अगली भर्तियों को लेकर निर्णय लेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए 80,000 1 लाख के आसपास ये आवेदन हुए, और पहले इनके लिए भी पहले ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तभी आप अगले पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये डबल काम है इस वेबसाइट पर, और ऐसे में नया कोई पद विज्ञापित करने से अभी वेबसाइट को लेकर टेस्टिंग का एक इशू है, तो जेबीटी के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। साथ में सीबीटी जो है वो उसके लिए सीडैक के साथ जो प्रक्रिया है इनको पूरी करनी है, क्योंकि जो आवेदन है वो 30 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक चलेंगे। अभी जो 30 मई से शुरू हुए, ये 3 जुलाई तक आवेदन चलेंगे। इस बीच इनके पास सीडैक के साथ चीज़ें फाइनल करने का टाइम है, और वो चीज़ें जब फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम होना शुरू होंगे। इन बिटवीन जेबीटी का भर्ती विज्ञापन आ जाएगा।
अब बात करते हैं जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे की। जेपी नड्डा 2 जून को आ रहे हैं सोलन और तिरंगा यात्रा में। ये जानकारी भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी है और यहाँ पे ये पहले तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, फिर भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसमें जो हिमाचल में स्पेसिफिकली राजनीतिक घटनाक्रम है या नेशनल जो इश्यूज हैं उनका जिक्र, उनकी चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में होगी। ये भी संभव है कि हिमाचल भाजपा को लेकर आगामी कोई नए निर्देश दे दिए जाएं जो आने वाले दिनों के लिए उनके लिए काम के होंगे। तो ये जेपी नड्डा का दौरा है। अब अगली बात करते हैं स्पॉट पर सीबीआई की। इससे पहले जो संजीव गांधी है वो कोर्ट गए हैं, वो भी आपको बता दें। और देखिए इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको भी अभी समझनी होगी। बेसिकली पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो याचिका दायर हुई है, अपील हुई है, इसको आप क्या कहेंगे, पुनर्विचार कहेंगे या एलपीए कहेंगे, जब सामने आएगी उसके बाद पता लगेगा। अभी अपलोड नहीं हुई है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे शो नहीं कर रही है। लेकिन इसमें कई तरह के आरोप हैं। एक आरोप तो जिन्होंने प्रेस वार्ता में लगाया था कि आरडीएस को झूठ बोला गया ताकि क्लेम को बचाया जा सके गैस कंपनी के। इसमें हालांकि पूर्व डीजीपी पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये भी उन्होंने इसमें बात रखी है। ये भी कहा है कि डीजीपी का जो एफिडेविट है वो गुमराह करने वाला है, और क्यों गुमराह करने वाला है उसके कारण बताए हैं। एक जो मामला पहले से चल रहा है, जब सरकार गिराने के षड्यंत्र वाले मामले में कई पूर्व विधायकों या जो अभी चुनाव जीत के आ गए हैं विधायक, उनके अगेंस्ट बना है, उसको लेकर भी कुछ बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में की गई अपील को कोर्ट किस तरह से लेता है और इसमें क्या आगे होगा, ये जब सुनवाई के लिए मैटर लगेगा तभी है। लेकिन इस सुनवाई के कारण या इस याचिका के कारण सीबीआई पर कोई फर्क नहीं है अभी, और सीबीआई अपने रास्ते पे जो भी उन्होंने करना है वो आगे बात करेंगे, वो शुरू कर दिया है। लेकिन अपील दायर करने से एक चीज़ आप समझ सकते हैं, खासकर जब राज्य सरकार भी मना कर रही है कि हमने अपील में नहीं जाना, मुख्यमंत्री ने कैटेगोरिकली कहा था, उसके बावजूद संजीव गांधी अपील में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये लग रहा है कि उनकी इंक्वायरी सही थी या उनका रास्ता सही था, लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया और वो अब एक तरह से ये बात चुभ गई है, मतलब बुरी लगी है एक तरह से। इसी कारण वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इंडिविजुअली कोर्ट में खड़े हो रहे हैं ताकि अपनी बात को कहा जा सके, अपनी बात को रखा जा सके। कोर्ट क्या व्यू लेता है वो तभी पता चलेगा जब कोर्ट में ये मामला लगेगा। अब सीबीआई की बात करते हैं। देखिए सीबीआई के 4 लोग आए हैं, डीएसपी लीड कर रहे हैं उनको, और 3 की एसआईटी, वो तीनों हैं, और एक व्यक्ति और हैं। ये शिमला में रुके हुए हैं और रुके भी पुलिस का ही कोई एक रेस्ट हाउस है उसी में रुके थे। लेकिन कल छुट्टी वाले दिन सीबीआई की ये टीम बिलासपुर जाके आई है, और बिलासपुर जाने के बाद इन्होंने स्पॉट पर जहां बॉडी मिली थी विमल नेगी की, उस स्पॉट का दौरा किया और बाकी सारी चीज़ें जो वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको देखते हुए जो स्पॉट इंस्पेक्शन है वो की है। और इस स्पॉट इंस्पेक्शन में जो चीज़ें इनको ठीक लगी वो भी समझी हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ये अभी एक तरह से बेस बना रहे हैं कि जो जोन ऑफ इंक्वायरी है उसको किस तरह से शुरू करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे शामिल करनी है। बिलासपुर का दौरा भी देखिए तब किया जब अभी शिमला पुलिस से रिकॉर्ड ही नहीं लिया है। आज अभी तक, जब तक मैं बुलेटिन कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया है सीबीआई से, पुलिस से सीबीआई ने। और जब तक सीबीआई ने नहीं लिया रिकॉर्ड उसके बाद पता लगेगा। मुझे लगता है सोमवार से ही ये सारी एक्टिविटी अब शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सीबीआई का बिलासपुर, जहां स्पॉट है, जहां विमल नेगी की शव मिला था, वहां पहुंचना आपको इस गंभीरता को दर्शाता है। तो इसके बाद अगली बात करेंगे और वो बात है आज जय हिंद सभा में पीएम मोदी पर जो निशाना लगा है। देखिए आज की जो ये जनसभा थी पहले से तय थी, और राज्य सरकार ने इसको करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे क्योंकि एआईसीसी की भी कॉल थी, और जो सिलेक्टेड सिटीज़ थी 15 उसमें शिमला का भी नाम था। इस जय हिंद सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो युद्ध विराम की घोषणा है वो प्रधानमंत्री ने या अब अमेरिका के दबाव में की, या क्या रीज़न था, लेकिन वो सेना से परामर्श किए बिना ही कर दी। जबकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आर्मी को खुली छूट है, लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया। दूसरी बात ये कि इस
जय हिंद सभा में वीर सैनिकों को सम्मानित करने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक काम किया गया। और इसमें जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया और उनको जो राशि राज्य सरकार की तरफ से मिलती है 20 लाख या कुछ, वो भी साथ में दी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले ये कहा था कि भारत सरकार कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे पहलगाम में जो आतंकी आए और जिन्होंने लोगों को मारा। और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है, ये सबसे पहले कहा। दूसरा, मुख्यमंत्री ने गिनाया कि जो कांग्रेस के परिवार ने या गांधी परिवार ने जो बलिदान देश के लिए दिया है, उसी भावना से सभी को आगे काम करना चाहिए और उसी भावना से ये आग्रह किया, ये स्टैंड लिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जो भी केंद्र सरकार तय करेगी कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। अजय माकन, क्योंकि ये मुख्य वक्ता थे एक तरह से और अभी ट्रेजरर हैं एआईसीसी के, इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट सेना को है, केंद्र सरकार को नहीं है। क्योंकि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी उस सीट पर नहीं थे तो उनकी सरकार के दौरान भी 2008 से 2013 के बीच में, 2008, 2011 और 2013 में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन तब की सरकार ने इसका क्रेडिट खुद को नहीं लिया क्योंकि ये क्रेडिट सेना का था। ये हैं रजनी पाटिल हैं, उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार से देश जवाब मांग रहा है। पाक ने कैसे शिमला समझौते को रद्द कर दिया जब आपने सिंधु जल समझौता डिले किया और उन्होंने शिमला जल समझौता रद्द कर दिया। और घायलों का हाल जानने सबसे पहले राहुल गांधी गए, जबकि प्रधानमंत्री ने ये कदम नहीं उठाया। और बाकी जो इसमें मामले हैं वो भी जो इग्नोर किए गए। उप मुख्यमंत्री ने वही कहा कि शिमला समझौते पर आंच ना आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हिमाचल को जो भी चीज़ें मेडल मिले हैं, वो पदक अभी तक 1203 मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि हिमाचल के जो युवा हैं वो देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर तैनात होते हैं। तो जय हिंद सभा ये पहले से शेड्यूल्ड थी और इसमें अब क्योंकि रजनी पाटिल जो प्रभारी हैं वो भी शिमला में हैं और जो ट्रेजरर हैं अजय माकन वो भी शिमला में हैं, तो आज मुख्यमंत्री की इनके साथ बैठकें होंगी और इन बैठकों के बाद फिर बाकी सारी चीज़ों पर बात होगी। बाकी सारी चीज़ों का मतलब संगठन का जो अब स्ट्रक्चर एक बनना है उसकी है, क्योंकि पीसीसी और जिला और मंडल या जो भी ब्लॉक इनके होते हैं उसकी अभी तक भी इकाई नहीं बन पाई है। तो ये आज की बैठकें उसी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। टाइम पर सैलरी और पेंशन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राज्य सरकार ने आज जो है इमीडिएट जो 800 करोड़ का लोन नोटिफाई कर दिया है और ये जो लोन है ये इनको मिल जाएगा। जो टेन्योर है इसका वो, अच्छा, जो इसकी मेथड ऑफ पेमेंट है, ऑक्शन है 4 जून को और 4 जून को इसकी पेमेंट भी हो जाएगी वापस, और इसकी जो वापसी करनी है वो 20 साल बाद करनी है 4 जून 2045 को। तो ये 800 करोड़ का लोन है। इसको लेने का भी एक ही मकसद था कि जो बाकी सारी, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी और पेंशन जाती है, उसके बाद जो ट्रेजरी में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है उसको कवर करने की ये कोशिश है और इसी कारण ये जो फाइनेंशियल व्यवस्था है वो उसी तरह से कही गई है। अब कैबिनेट की बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है कल और कल ये 31 तारीख को दोपहर 12 बजे बैठक होगी राज्य सचिवालय में। अचानक बैठक बुलाई गई है इसलिए जो बड़े विभाग हैं उनके कैबिनेट एजेंडा इसके लिए ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, जैसे एजुकेशन का कुछ नहीं दिख रहा, हेल्थ का कुछ हो सकता है। लेकिन एक जो चर्चा अब चल रही है वो ये है कि जो कैबिनेट सब कमेटी ने ऑलरेडी सिफारिशें दे रखी हैं सरकार को और उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म के ज़्यादा मैटर हैं, चाहे उसमें पेंशन से रिलेटेड हो, रिटायरमेंट एज से रिलेटेड हो या फिर जो कम्यूटेशन या बाकी चीज़ों को लेकर हो। तो ये डिसीजन कब सरकार करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही ऑलरेडी सबमिटेड फाइल है और उस पर उनको डिसीजन लेना है कि कैबिनेट में इसको लाना है या नहीं लाना है। एक बात और इससे रिलेटेड ये है कि रिटायरमेंट एज को 1 साल बढ़ाने के बजाय जिस मंथ में कर्मचारियों की ज़रूरत सबसे कम होती है अगर उस मंथ में रिटायर किया जाए, ये भी सरकार का ही तर्क है एक, और हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट फार्मूला इसके लिए निकाला जाए ताकि इस साल की जो पेंशन की लाइबिलिटी है उसको डिले किया जा सके या उसको डेफर किया जा सके, क्योंकि अगले साल से नए फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आना है और उस अवार्ड के मुताबिक फिर अगले फाइनेंस कमीशन में कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आज की जो कैबिनेट से रिलेटेड बात है। अब इसमें एक हेल्थ का, हिमकेयर और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं जो ऑलरेडी कैबिनेट सब कमेटी के
पास थी, और दूसरी तरफ करुणा मूलक का है जो ऑलरेडी कैबिनेट सब कमेटी के पास थी और जिसकी रिकमेंडेशन लगभग बन गई है। तो क्या ये मामले आएंगे? ये सारी चीज़ें कल पता चलेंगी कि कैबिनेट में क्या क्या लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अभी बंजार से आए हैं, आज यहाँ शिमला में सम्मेलन था। दिल्ली से जो नेता आए हैं वो कल सुबह तक वापस हो जाएंगे। उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के बाद लोअर हिमाचल, खासकर हमीरपुर और कांगड़ा का दौरा मुख्यमंत्री का फिर बन रहा है, और इशू भी शायद हो चुका है, और उस दौरे से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो फिर उस दिन बात करेंगे। इसीलिए आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम इसका रिप्लाई आपको बाद में दे सकें। इसका जवाब लेकर आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।